जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ अखबारी खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश। आज हमारे हाथ में है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने छापा राजस्थान के जोधपुर रोहट, जोधपुर पाली मार्ग पे रोहट पे अपराह्न 3:15 बजे एक कार्यक्रम है। ये उद्घाटन है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमपुरी का। इस पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि श्री कलराज मिश्र, माननीय राज्यपाल राजस्थान, और श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, ये सब लोग शामिल होंगे। आज 3:15 बजे रोहट जोधपुर पाली मार्ग, आज 4 जनवरी 2023 को। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। ये खबर है, लखनऊ समेत 15 और जिलों में होगी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग। ये मंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बोल रहे हैं। कितना करेंगे ये आप जानते हैं। ठेकेदारों, चापलूसों के घेरे से बाहर निकले जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्षों पर इतना बड़ा आरोप, वो मंत्री लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये है भाई, ये भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बैठक में दी दायरा बड़ा करने की नसीहत। दायरा बड़ा कीजिए। ये कुछ खबर रहे, कारागार कर्मियों को मिला प्रतीक चिन्ह। लगभग 25 करोड़ पर्यटकों ने किया यूपी का भ्रमण। 25 करोड़ पर्यटक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 करोड़ आबादी है लगभग उत्तर प्रदेश की, और इतने ही पर्यटक आ गए। एक आबादी पर एक पर्यटक। एनपीएस न अपनाने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने पर हाईकोर्ट सख्त। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में जुड़े 5 लाख नए पेंशनर जुड़ गए। बजट कितना बढ़ा और कितने पेंशनरों को पेंशन मिल रही। एक बार बड़ा मजेदार बात है, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। बात यह है 94-95 की बात है, लास्ट ईयर की बात है। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में मैंने देखा कि राशन कार्डों की संख्या बढ़ा दी गई, कि राशन कार्ड बढ़ गए। तो संसद में सवाल उठाया गया कि राशन कार्ड आपने बढ़ा दिया, ठीक है, जो राशन दे रहे थे बांटने के लिए उस पर कितना अतिरिक्त राशन दिया गया। तो जवाब कुछ नहीं आया, शून्य हो गया कांग्रेस का जवाब। तो उसी प्रकार से कभी कभी ये हो जाता है कि राशि बढ़ी और लाभार्थियों की संख्या बढ़ी, लेकिन लाभार्थी के लिए जो फंड दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस पर भी होना चाहिए बातचीत। शिक्षकों की भर्ती के लिए एक आयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का दिया निर्देश। यूपीपीएससी में अब हर बार नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन, ये अच्छी बात है। चलिए भाई, जनता दल आई की बात मानी गई है। क्या खबर कह रहे हैं, अब योगी ने संभाली रोड शो की कमान। अब रोड शो करेंगे योगी जी। आज मुंबई जाएंगे सीएम, शीर्ष भारतीय उद्यमियों से करेंगे मुलाकात। निवेश के लिए चल रहा है ना कि भाई निवेश लाइए, इन्वेस्टर्स सबमिट कीजिए, ये सब चल रहा है। ड्राई पोर्टर्स के विकास को बढ़ावा देगी योगी सरकार। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले देश जोड़ने का कर रहे स्वांग, नाटक कर रहे हैं देश जोड़ने का। ये काम ये बात कह रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, मल्लावा विधानसभा क्षेत्र हरदोई से, और आज कांग्रेस की आलोचना बहुजन समाज पार्टी से सांसद रह चुके, लोकसभा भी रहे, राज्यसभा भी रहे, और उनकी पत्नी भी उन्नाव से चुनाव लड़ी, हार गई। ब्रजेश पाठक जी भी हारे, वहां से मध्य से भी हार गए, मध्य से चुनाव लड़े, जीते, और उसके बाद वहां से भागे, कैंट में आ गए लखनऊ के। अगर कहीं मध्य से लड़ जाते तो वहां से हार जाते। तो ये एक बार जहां रहेंगे वहां पर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे। ये है ब्रजेश पाठक की विशेषता। तो ठीक है, इन्हीं सब कारणों के कारण डिप्टी सीएम बनाए गए। और ये है, कुछ लोग साथी कहते हैं भाई कि ये सारी क्वालिटियां सिद्धार्थनाथ सिंह में नहीं थी, इसलिए वो अब की बार मंत्री भी नहीं बन पाए। और यही सब क्वालिटियां दिनेश शर्मा में नहीं थी, वो बाहर कर दिए गए। सियासी हलकों की खबरें हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्र से 1671 करोड़ जारी। लेकिन आज की तारीख में आप चलिए हमारे साथ,
मैं आपको तमाम जगहों पे दिखाऊंगा जहां पर आज भी लोग टाट में रह रहे हैं, पॉलीथीन का जो है घेरा बना के रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उद्योगासन माने अधिकारी नेता व्यापारी माने माफिया ये माला माल हो रहे हैं, इन अरबों खरबों में इनकी संपत्तियां जा रही है। इसीलिए जागने की जरूरत है, इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण याद आते हैं, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं, और इसीलिए भगत सिंह सरदार चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत बनाने के लिए जागना होगा। ग्राम चौपाल के 5 दिन पूर्व चले सफाई अभियान मौर्य, ये उप मुख्यमंत्री आ गए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भाई सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए, अब कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे, अभियान चलाएंगे कार्यक्रम। लेकिन केशव मौर्य जी की खबर बिल्कुल पिद्दी भर छपती है, छोटी सी, और ब्रजेश पाठक की खबर बड़ी छपती है। संकेत मिल रहा है भाई ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और केशव प्रसाद जी का हाल कहीं सिद्धार्थनाथ सिंह जैसा ना हो जाए, बाल बाल बच गए, नहीं दिनेश शर्मा की राह पर ये भी चले जाते। और सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। और आवास व छुट्टा जानवरों से किसान परेशान। गांव में तो एक कहावत हो गई भैया कि मोदी योगी तेरे राजमा खटिया परी ख्यातमा। किसान जाता है अपनी फसल को ताकने के लिए, खुले आसमान के नीचे चारपाई लगाता है, बिस्तर बिछाता है, बिस्तर बोरा, और वहीं पर सारी रात गुजारता है जानवरों को भगाते भगाते। मुंशी प्रेमचंद महान उपन्यासकार, महान कहानीकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद याद आते हैं हिंदी साहित्य जगत के, जिन्होंने लिखा पूस की एक रात। और जिस प्रकार से उनका हल्कू जानवरों को जो है भगाते भगाते परेशान हो जाता है, अंत में उसको थोड़ी सी नींद आ जाती है और वो सो जाता है और सारी फसल जानवर चढ़ जाता है। बिल्कुल पूस की रात की तरीके से ही आज पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस तरीके से हाल है कि जानवर फसल को चले जा रहा है, फसल को खाए जा रहा है। जिस प्रकार से नेता जनता की गाढ़ी कमाई को चढ़ जाता है, लेकिन उसकी तरफ जनता का ध्यान नहीं है। माने नेता जनता की गाढ़ी कमाई को, उसके टैक्स के पैसे को खजाने से निकाल के चढ़ रहा है, उस पर उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है जानवर चले जा रहा है, गाय चली जा रही है, बैल चले जा रहा है, उस पर ध्यान है। तो ये ध्यान उस किसान को, उस मजदूर को, उस अनजान जनता को, अज्ञानी जनता को बताना है। ये आप लोगों का काम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, समझदार हैं, जानते हैं शासन क्या है, प्रशासन क्या है, उद्योगासन क्या है, अधिकारी क्या है, कर्मचारी क्या है, यही तो वो सब जाकर के उसको बताएंगे, चिताएंगे। तो ये रहा मंत्री की बात, सरकार का बयान नहीं है, ये बात तो आ गई है। कहा गया है सांसदों विधायकों की अभिव्यक्ति की आजादी पर शीर्ष कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया हुआ। इन 5 सवालों के कोर्ट ने दिए जवाब। परिवार के मुखिया की सहमत से भी बदलेगा आधार में पता, आधार में पता बदलेगा परिवार की मुखिया की सहमत से। ओवरलोडिंग रोकने के लिए बनाए टास्क फोर्स, ये बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के शिवम का शानदार पदार्पण। उड़ीसा में 2 सप्ताह के भीतर तीसरे रूसी नागरिक की मौत। तो उड़ीसा से खबर है भाई, क्या हो रहा है। उड़ीसा सरकार तो के लिए खतरे की घंटी है। छात्रों से 27 को पीएम करेंगे परीक्षा पे चर्चा। अच्छी बात है, मन की बात से इतर परीक्षा पे चर्चा होगी, स्वागत है। परिवार के मुखिया की सहमत से भी बदलेगा आधार में पता, यह तो आ ही गया है। 47 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट जारी है उत्तर प्रदेश के। राहुल गांधी ने फिर शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया हुआ है, और गाजियाबाद के लोनी में जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा का हम अहम हिस्सा बनेंगे।
इस नाते भी कि यह भारत को जोड़ने के लिए चल रही है, सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए, उनको परास्त करने के लिए है। और दूसरी बात कि पिछले चुनाव में, जून 2022 के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने श्री यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। इसलिए माननीय किरण सिन्हा जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम कांग्रेस के इस यात्रा का समर्थन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो राजनीतिक समर्थन भी हम करेंगे, क्योंकि हम एहसान फरामोश नहीं है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की विरासत के लोग, महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी विरासत के लोग माने किरण सिन्हा जी के लोग कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकते। रामलला की प्रतिमा बनाने की दौड़ में दिग्गज है। ये राम जन्मभूमि मंदिर से प्रकरण से जुड़ा हुआ मसला है। CGL 2021 का कौशल परीक्षण 6 शहरों में आज से होगा। ये कुछ समाचार है। सक्रिय व संगठन समर्पित टीम को चुनना चाहिए, फिर BL संतोष जी कह रहे हैं। कई खबरें BL संतोष की छपी हुई हैं। दुष्कर्म से परेशान बेटी ने की थी सौतेले पिता की हत्या। ये लखनऊ से है। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर रस्सी से कसा था गला, पति संग ठिकाने लगाया था 100, दोनों गिरफ्तार। ये हाई कोर्ट जा रहे दुष्कर्म पीड़िता के पिता का अपहरण। महापंचायत में आज आगे की रणनीति तय करेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ताओं का कार्यक्रम का एक आंदोलन शुरू हो गया है मोहनलालगंज तहसील लखनऊ जनपद की, जिसमें अधिवक्ता लोग आज अपनी पंचायत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। प्लाट के फर्जी बैनामा कर रेलवे कर्मी से हड़पे 13 लाख रुपए। नाकाबे टेस्ट गोदाम में लगी आग। ये सब दैनिक जागरण में आज का छपा हुआ है, देख रहा हूं मैं। मकान कब्जाने वाला अरेस्ट, ठीक है, गुडम्बा पुलिस ने अरेस्ट किया है। ठगों के खेल में नगर निगम के कई कर्मियों की भूमिका संदिग्ध। अभियान चलाकर हटाएं होर्डिंग बैनर, ये बोले मंडलायुक्त जी। डॉक्टर रोशन जैकब जी, होर्डिंग बैनर ये सब हटाना है। 10 फरवरी की तक की समय सीमा, न हटी होर्डिंग तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पर होगी कार्यवाही। अब इसमें जो है अब तो खैर राजनीतिक दलों ने अपना काफी कम कर दिया है। अब तो राजनीतिक, पहले होता था कि भाई ये मांग है, किसानों को जवानों को देंगे काम, किसानों को देंगे दाम, अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ, ऐसे तमाम स्लोगन। 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, ओठ हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, इस प्रकार के नारे दीवारों में लिखे होते थे। लेकिन अब तो ऐसे नारे लिखे नहीं जाते। अब तो होली पे बधाई, दिवाली पे बधाई, ईद पे बधाई, नए साल पे बधाई, इन्हीं से काम चला लिया जाता है। यही होर्डिंग बोर्डिंग राजनीतिक लोगों के लगाए जाते हैं। और व्यापारियों के होर्डिंग बोर्डिंग के लिए तो नियम है कि भाई नगर निगम में कुछ पैसा जमा करना है, टैक्स जमा करना है, उसके बाद नियम लगाना है। लेकिन जैसे सब कहीं चल जाता है जुगाड़ तंत्र, वैसे ही नगर निगम वगैरह में भी जुगाड़ तंत्र चल जाता है कि भाई ठीक है, नहीं पक्की रसीद कटा रहे नगर निगम से, वो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित संस्था है, उसको कुछ पैसा दे करके, आधे पौने दाम दे करके अपना होर्डिंग बोर्डिंग लगा दिए तो हटना चाहिए। ठीक है भाई, कानून व्यवस्था है। नगर निगम का लिपिक निलंबित, ऑपरेटर की भी सेवा खत्म। नगर निगम के बारे में है। साफ रखिए ढाबा और जीत लीजिए पुरस्कार। ये नगर निगम 5 जनवरी से 12 जनवरी तक स्वच्छ ढाबा अभियान चलाएगा। ठगों के खेल में नगर निगम के कई कर्मियों की भूमिका संदिग्ध, रेजिडेंट इंजीनियर की जमानत अर्जी खारिज। और आज के कार्यक्रमों में ये कह रहे हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से लुइस ब्रेल की जयंती का आयोजन किया जा रहा है और षष्ठम सामूहिक महालक्ष्मी यज्ञ हो रहा है आज डेलमथा में, मनसा पैलेस में। और कल्याण सिंह सनातन सेवा स्मृति की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। ये नगर निगम मुख्यालय के सामने लालबाग में दोपहर 3 बजे होगी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी दारुल सफा शाम 4 बजे। ये है। और ऑटो क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने पकड़ी गति। नए साल में पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगी सभी इंश्योरेंस पॉलिसी। एनटीपीसी ने पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण शुरू किया।
वीएफएक्स में बढ़ेगी भारत की जिम्मेदारी। डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर 83 पर पहुंचा रुपया। यह है राजकीय इंटर कॉलेजों में गुपचुप भर्ती स्थगित। पीड़िता को 5 लाख, निलंबित कानून को निलंबित। ये हरदोई का प्रकरण है। इसमें छात्रों ने मेडिकल कॉलेज की ओपीडी कराई बंद। ये अंबेडकर नगर का समाचार है। और आते ही छा गए शिवम मावी। ऑस्ट्रेलिया में जोकोविक ने दर्ज की लगातार 30वीं जीत। अब ये है पूर्व विधायक दीप नारायण का पर शिकंजा कसा। 237 करोड़ रुपए की संपत्ति सील। 237 करोड़ रुपए की सील। और कितने करोड़ अरब खरब की संपत्ति अभी होगी बेनामी। ये दीप नारायण की बात मैं नहीं कर रहा, न जाने कितने लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। तो उस पर सरकार के पास जब इन्होंने कहा कि भाई काली कमाई लाएंगे, विदेशों से लाएंगे, 15 लाख देंगे, तो मैंने भी उस समय मांग किया था। आज के लगभग 10 बरस पहले जब ये प्रचार कर रहे थे 15 लाख खातों में देंगे, तो मैंने कहा भाई गोरी कमाई, आप काली लाओगे और गोरी क्यों नहीं लोगे? गोरी के लिए तो आपको जाना भी नहीं है, गोरी तो यही दिख रही है, सामने से दिख रही है। तमाम लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्वाभाविक देखने से लग जाते हैं कि ये जो है 100 करोड़ से कम की नहीं है। तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं, उसको बांटो। तो गोरी संपत्ति इतनी अधिक है कि उसका अगर वितरण कर दिया जाए तो 15 लाख नहीं, आज भी 15 करोड़ हर व्यक्ति के खाते में दिए जा सकते हैं। इतना रुपया, इतनी संपत्ति पर चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है। और हुआ क्या कि चंद छोटे छोटे जमींदारों तालुकेदारों को खत्म कर दिया गया। जमींदारी भू व्यवस्था, भूमि विनाश, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के द्वारा। और तमाम लोग जो अपना कोर्ट चले गए, उनकी जमींदारियां बच गई, तालुकेदारियां बच गई। ये तो पहले का था। उसके बाद ये जो नए माने 10-20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, नए दौर में, खासतौर से 90 के बाद से जनता दल बनने का एक ये भी बड़ा घातक रहा। और इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि नहीं साहब कांग्रेस के समय में सब ठीक ठाक था। कांग्रेस के समय में भी जो है भ्रष्टाचार शुरू हुआ और बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाने का खेल कांग्रेस के समय से शुरू हो गया, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठान बनाने का खेल शुरू हो गया। और जनता दल के बाद और तेजी के साथ हो गया। यह दीगर बात रही कि जब कांग्रेस का समय रहा तो कुछ एससी ओबीसी के लोग कम बनाते थे और सवर्ण समुदाय के लोग उन्होंने बड़े पैमाने पर संपत्तियां बनाई। लेकिन जब 90 के दौर के आ गया तो बराबर एससी ओबीसी की भी कुछ बनने लगी, बहुत ज्यादा नहीं कुछ। और भाई टाटा बिरला कमजोर पड़े, अंबानी अडानी तेज हो गए। तो इस प्रकार से तमाम बात केवल अंबानी अडानी की नहीं है, ये नए नए क्षेत्रीय स्तर पर जो है ये नव पूंजीवादी पैदा हो गए, नव सामंतवादी पैदा हो गए, नव मनवादी पैदा हो गए, जिन्होंने जनता का बेतहासा शोषण किया, उत्पीड़न किया। और उन्हीं शोषण उत्पीड़न के कारण कुछ परिवारों की सरकारें नहीं बन रही हैं। कुछ परिवारों की सरकारें उत्तर प्रदेश में सरकार बनते बनते रह गई। इन्हीं जो क्षेत्रीय सामंतवाद पैदा हो गए, क्षेत्रीय पैदा पूंजीवादी ताकतें पैदा हो गई। ये दीगर बात है कि वो प्रायः एक ही जाति से उनका ताल्लुक है। तो 26 दिसंबर को अखिलेश यादव ने की थी जेल में मुलाकात। तो भाई सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो जो एक जाति विशेष का आतंकवाद था उत्तर प्रदेश में या बिहार में, तो उस उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद के विरोध में ही भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी हीला हवाली करता है, जैसा कि संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में भी एक बार वॉकओवर दे दिया था, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ नहीं चुनाव लड़ा, जा रहा संदेश कि वॉकओवर दे दिया। अगर कहीं यह बात जनता तक पहुंच गई कि वॉकओवर भाजपा दे रही है, तो फिर भाजपा का भी जाना वैसे ही निश्चित हो जाएगा जैसे बहुजन समाज पार्टी का जाना निश्चित हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है कि 96 मुझे ठीक से याद है कि बात आई तो भाई इतना पैसा देना पड़ेगा, और शुरुआत तो 91 से हो गई थी।
बड़े पैमाने पर। उसके बाद फिर धीरे-धीरे, लेकिन जनता नहीं मान रही थी कि भाई वहाँ पैसा दिया जा रहा है, पैसे का लेन-देन हो रहा। जो कार्यकर्ता था, वो कार्यकर्ता नहीं मानने के लिए तैयार था। कार्यकर्ता माने जो केवल कार्य में लगा रहता है, कार्यकर्ता रहता है और दिमाग से पैदल होता है। वो आमतौर से राजनीतिक दलों में, राजनीतिक सियासतों में कार्यकर्ता माने वह है जो केवल कार्य करे और अपने अधिकारों के हक हकूक की बात ना करे, मांग ना करे, वो कार्यकर्ता। और नेता जिसकी नियति ना हो, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, जहां माल मिले, मलाई मिले, वहीं वो रहे, उसकी नियत इसी में लगी रहती है, वो होता है नेता। तो कार्यकर्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि बसपा में पैसा लिया जा रहा। लेकिन जब कार्यकर्ता की समझ में आ गया कि पैसा लिया जा रहा, तब आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है, एक विधायक जीता हुआ है बलिया के रसड़ा से, और वो भी अपने दम पर जीता हुआ है। अगर जरूरत पड़ जाएगी तो निर्दलीय चुनाव जीत लेगा, उसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। ये हुआ। उसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि भाई लूलू मॉल का उद्घाटन तो भाजपा कर रही है, लूलू मॉल को जब सपा ने लूलू लूलू मॉल को जो है लखनऊ में दिया जमीन, तो बताया हाय तौबा, ये तो लव जिहाद का अड्डा बन जाएगा, आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा। जब 5 साल सरकार में रहे तो उसको बनने दिया, मैंने जमीन पे बिल्डिंग बनने दिया, और उसके बाद जब दोबारा सत्ता में आ गए 22 में, तो उसका उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन यह बात अगर जनता को चली जाएगी कि भाई आप जिसके खिलाफ माहौल खड़ा कर रहे थे, जिसको बता रहे थे लब जिहादी, आतंकवादी, उसी का माल का आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ाएगा। वह वोटर, वह कोर वोटर, वह कोर वर्कर जो आपको लगा हुआ था जिहाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। जिसने आपको वोट दिया है कि भाई इस सैफई के परिवार को ठीक करना है, आपने वादा किया गांव-गांव जाकर के, गली-गली जाकर के, सब जेल की सलाखों में होंगे, और जेल की सलाखों में जब आप नहीं भेजोगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा जो 2007 में हुआ। तो भाई जब वो काम करने का वादा किया गया और वादा नहीं पूरा हुआ, तो 7 में हुआ, 12 में हुआ, 17 में देखा गया रिजल्ट। तो ये रहा। इसलिए काम जो वादा करें, पार्टियां जो वादा करें उससे उस वादे को निभाएं, ऐसा जन दबाव बनना चाहिए। संपूर्ण क्रांति के संवाहकों का ये जिम्मेदारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को चाहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। भगत सिंह सरदार और चंद्रशेखर आजाद को चाहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकारों को ठीक करें, जनता को जगाएं कि भाई आप जागिए, ऐसा मत कीजिए, जो आप वादा करके आए थे उस वादे पर काम कीजिए। अब एक ये भाई पढ़ लीजिए, इसमें ताजमहल में बंद हो नमाज। ताजमहल में महिला पर्यटक द्वारा नमाज पढ़ने का फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर होने के बाद महाशिवरात्रि पर स्मारक में पूजा की अनुमति देने की मांग उठी है कि शिवरात्रि में वहां पर पूजन की अनुमति दी जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा ने मंगलवार को इस मांग को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माल रोड स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लेकिन योगी जी बैठे हुए हैं, अनुमति नहीं देंगे। तो भाई हिंदू का मसीहा एक होता है, अब हर आदमी हिंदुत्व का ही मसीहा हो जाएगा, हर आदमी हिंदुत्व के ही नाम पे सरकार बनाएगा, तो फिर जो लोग हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाए हैं इनका क्या होगा? हमें याद है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, 2007 में सरकार बन गई। उसके भी फिर बाद हमारे साथी 3 साथी, रामविलास पासवान जी आए, रविंद्रालय बुक था, उनका कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, भगा दिया गया। दूसरे साथी हमारे आ गए, ये जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री बने हुए हैं, आरपीआई के रामदास अठावले जी। तो रामदास अठावले को जो पुलिस पकड़ ले गई, पुलिस लाइन, उनके कार्यक्रम भी नहीं होने दिया, उनके कार्यकर्ताओं को भी ले गई और लाठीचार्ज भी किया और भीड़ को भगा भी दिया, और वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उनको गिरफ्तार करके ले गई वहां पर। तो हम भी साथ में थे, रामदास अठावले के साथ में। और उसके बाद फिर हमारे तीसरे साथी उदित राज जी के साथ क्या हुआ? उदित राज जी का हसरे हुआ कि पुलिस लाइन में उनको लाठियों से पीटा गया।
और हम लोग तो उसके बाद क्या हुआ कि उन सब लोगों को कहा जाइए, तुम लोग जाइए, 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 भागिए, 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 जाइए, हो रहा है, नेताजी का विशेष सम्मान होगा, थोड़ा नेताजी का नाश्ता पानी होने दीजिए। तो उदित राज जी को रोक लिया गया, उदित राज जी पुलिस लाइन में रुक गए, हम सब लोग निकल ले वहां से। उसके बाद फिर पुलिस ने जो सम्मान किया उनका पुलिस लाइन लखनऊ में, कि सिविल हॉस्पिटल में उनको लाया गया उदित राज जी को। सरकार बहुजन समाज पार्टी की, अंबेडकर वादियों की सरकार, और अंबेडकरवादी रामविलास पासवान, रामदास अठावले और उदित राज की हो रही पिटाई। सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, भर्ती कराया गया। फिर उन्होंने, मीडिया जब गई मिलने तो दिखाया पीठ खोल के, पेट खोल के, ये देखो, हिन्ने मारा, हिन्ने मारा, जोर से मारा, घाव कर डाला। ये थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कैसे परमिशन दे देगी? तो अब देश की पहली रैपिड ट्रेन का ट्रैक पर परीक्षण सफल हुआ। 40% सड़क हादसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर, इन पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए। बुलंदशहर में मुठभेड़ में 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश ढेर, इसके लिए भाई पुलिस को हम बधाई देंगे। ठीक है। अमीन निरीक्षण के साथ पुरातत्व सर्वे की मांग चल रही है। मथुरा के संबंध में, मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला चल रहा है। जामा मस्जिद या नीलकंठ मंदिर याचिका पोषणीयता पर नहीं हो सकी सुनवाई, अगली सुनवाई 16 को। काम दिलाने के बहाने महिला को आगरा में बेचा, होटल में शामिल हुई दुष्कर्म। ये मिर्जापुर का प्रकरण है। मिर्जापुर से चुनार से 26 वर्षीय विधवा महिला को कुछ लोग आगरा ले गए और कहा कि उसको हम काम दिलाएंगे। उसका 2.5 साल का बेटा भी था, लेकिन उसको काम दिलाने के बहाने उसको एक होटल में बेच दिया और उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस प्रकरण की भी जो है उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए। हमारी तो भाई मांग है कि ऐसे प्रकरणों में फांसी दी जानी चाहिए। अब कानून व्यवस्था क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है, आईपीसी क्या कहता है, सीआरपीसी क्या कहता है, इसको कानूनविद अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मेरी मांग है, मेरी एक भावना की मांग है और जनता की मांग होती है कि ऐसे प्रकरणों में सीधे फांसी होना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये स्थिति रही। उसके पास होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया, 10 दिन तक होटल में रखकर दुष्कर्म किया। फिर 30 दिसंबर को उसकी हत्या करने की नीयत से गमछे से गला कस दिया। आरोपितों ने उसे मृत समझकर जंगल में फेंक दिया। होश आने पर महिला भोर में किसी तरह जंगल से बाहर आई और एक ट्रैक्टर चालक से मदद मांगकर सड़क पर पहुंची। वहां से ट्रक व ट्रेन से मिर्जापुर पहुंची। चुनार कोतवाली में महिला की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद व 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इसी प्रकार की हैवानियत एक पीलीभीत से भी आ रही है। तो ये सब बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थितियां रहती हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करें वैज्ञानिक लोग, ऐसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, स्वागत किया जाना है। तालिबान ने भारत से हार की फोटो साझा कर पाकिस्तान को धमकाया। पाकिस्तान के आतंकवादी प्रेम पर जमकर बरसे विदेश मंत्री जयशंकर। तो ठीक है, मंत्री एस जयशंकर को बोलना चाहिए हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठाया जाता है हम उसके साथ रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ की 2 टूक युद्ध थोपा गया तो हम लड़ेंगे। वास्तव में तो ये जरूरत तो आज इस बात की है कि आज घोषणा कर देना चाहिए, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हों, अखंड भारत निर्माण की। भाई कब सपना साकार होगा? ABC, अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन माने श्रीलंका, इनको जोड़ने की कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे। ABC और अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन को जोड़ते जोड़ते हो गया भारत का विभाजन। तो कब बनेगा अखंड भारत? आज जरूरत इस बात की है कि अखंड भारत का सपना साकार किया जाए। अखंड भारत बनाने का समय आ गया है, इन लोगों को पहल करना चाहिए। और गांव गांव में यह भी प्रचारित किया जाता था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तब अखंड भारत बनेगा, कोहिनूर हीरा लाया जाएगा, विश्वगुरु भारत बनेगा। तो विश्वगुरु कब बनेगा, कैसे बनेगा? कोहिनूर हीरा भारत में कैसे आएगा? और अखंड भारत
तो अखंड भारत में नहीं एबीसी बन पा रहा, तो कम से कम पाकिस्तान, बांग्लादेश को भारत में मिलाया जाए, तभी तो अखंड भारत बनेगा। अब ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो हमारा तो कहना है किरण सिन्हा जी से, जनता दल आई इंद कुमार गुजराल के लोगों से, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोगों से, कि वह लोग भी राहुल गांधी से बात करें और कहें कि भाई अखंड भारत बनाइए। ये जो भारत जोड़ो माने जो भारत कट गया है, जो भी हिस्से भारत के कट गए हैं, उन्हें भी जोड़ने के लिए आंदोलन चलना चाहिए, कार्यक्रम बनना चाहिए। और अपने मांग में यह भी शामिल करें कि भाई भारत को जोड़िए, पाकिस्तान, बांग्लादेश को भारत में जोड़ा जाए, जनता की आवाज उठाई जाए, जन आंदोलन चलाया जाए। अफगानिस्तान, बर्मा, शिलोंग जो कभी भारत के अंग हुआ करते थे, उनको भी जोड़ा जाए। और कायस्थ सम्राट ललितादित्य कश्मीर के जिनका उदय हुआ, और वो आज के भारत जो है उससे भी ईरान, इराक तक पूरा उनकी सीमाएं थी, बंगाल वगैरह तो था ही पूरा, तो बहुत बड़ा सम्राट था कायस्थ सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ। ललितादित्य मुक्तापीठ का साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो इसी के साथ आज का समाचार समाप्त। जय हिंद, जय